हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हमारा लेसन हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का छठा लेसन है, गिरधर नागर। गिरधर नागर का अर्थ आप लोग जानते हैं, जान गए होंगे कि क्या उसका अर्थ होता है। गिरधर नागर मतलब कृष्ण भगवान, मीरा के कृष्ण भगवान। तो आज हम लोग छठा लेसन गिरधर नागर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं कौन है? संत मीराबाई। लेखक तो नहीं है शायद, उनके बारे में किसी और ने लिखा है, लेकिन उन्होंने कृष्ण के ऊपर जो गुण, जो गाना गाया है, जो निर्गुण गाया है, उसके बारे में किसी और ने लिखा है कि मीरा किस तरह से कृष्ण भक्त में लीन थी, उनके ऊपर क्या क्या बीता, वो क्या क्या सहन की इस संसार में, सबके बारे में बताया है। तो पहले चलो हम लोग मीराबाई के बारे में जानते हैं। कौन? संत मीराबाई। जन्म 1916 जोधपुर राजस्थान। जन्म 1516, सॉरी बच्चे लोग, 1516 जोधपुर राजस्थान। मृत्यु 1546, मतलब कितने साल की उम्र में? 30 साल जिंदा थी। द्वारिका गुजरात। परिचय। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन, मतलब मगन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप मतलब वो घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। भजन मतलब भजना, किसी के गुणों को, किसी के बारे में लोगों को बताना। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत, माधुर्य मतलब मधुर भाव से भरा पूरा है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है कि किसी के प्यार में पागल किस तरह से मीराबाई थी। उनका कौन था प्रेमी? कृष्ण भगवान थे, जिसको उन्होंने कभी देखा तो नहीं था, फिर भी उनके सूरत को सुन सुन कर वो प्यार में मग्न हो गई थी। प्रमुख कृतियाँ। नरसिंह जी का मायरा। मायरा मतलब उनका पहुँच, उनका माया, मोह माया कहाँ तक है। नरसिंह मतलब कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान सब लोग, हम लोग जो हिंदू में ग्रंथ है ना, उन्होंने किसको मारा था? नरसिंह का रूप लेके हिरण्यकश्यप को मारा था। तो नरसिंह का मायरा मतलब मोह माया। गीत गोविंद। गोविंद का अर्थ होता कृष्ण भगवान। राग गोविंद, ये भी कृष्ण भगवान के बारे में। राग सोरठ के पद, और भी उनके बहुत सारे राग उन्होंने गाए हैं। तो चलो बच्चों लोग, मैं छोटे में ही आप लोग के सामने इस पद्य में, इस कविता में क्या मीराबाई ने कहा है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। आराध्य मतलब देवता, जो उनके पूजनीय है। आपकी पदों का मुख्य स्वर भागवत प्रेमी है। भागवत मतलब भजन करना किसी की। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता मतलब चाहत, लालसा, मिलन, किसी से मिलने की इच्छा, आशा हम जिसको हम विश्वास रखते हैं, प्रतीक्षा, इंतजार के भाव सब भी अनुपम हुआ है। अनुपम मतलब दिखाई दिया है। तो चलो बच्चे लोग, आप लोग भी पेज खोल लो, मैं भी पेज खोल के रखी हूँ, टेक्स्ट बुक निकाल के रखी हूँ। पेज नंबर 24, पाठ क्रमांक 6। पाठ का नाम है गिरधर नागर और इसकी लेखिका है संत मीराबाई। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान के बारे में मीराबाई ने क्या क्या दुख सहे, क्या क्या उन्होंने गुण गाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले लाइन में तो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मतलब मेरे, दूसरों का अर्थ होता है दूसरा, सोई मतलब वह। मेरे तो सिर्फ कृष्ण भगवान ही हैं और कोई मेरे जिंदगी में नहीं है। छाड़ दई कुल की कानी। कानी का अर्थ होता है इज्जत, मान सम्मान। कुल मतलब वंश, घराना। छाड़ मतलब छोड़ देना।
छाड़ दई कुल की कहानी कहा करियो कोई। मतलब कोई कुछ कहा मतलब कहना, कि कोई कुछ भी कहे। संतन ढिग, ढिग मतलब संगत, बैठी बैठी लोक लाज खोई। लोक मतलब दुनिया संसार का लाज शर्म त्याग देना। बच्चे लोग जब एक मीरा कृष्ण भगवान के भक्त में लीन थी, उस समय औरतों का बोलते ना पैर का नाखून भी किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए था, ऐसा जमाना था। आज जिस जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं, 1516 में सोचो, लड़की 7 साल की हुई कि उसको घर में रख दिया जाता था, उसको साड़ी पहना दिया जाता था ताकि उसके चेहरा तक कोई ना देखे कि वो कैसे बड़ी हो रही है। यहाँ तो मीराबाई कुछ अलग ही रूप में हो गई थी। उन्होंने क्या किया, अपने कुल की, घराने की, वंश की इज्जत का क्या किया, ध्यान नहीं दिया। कोई कितना भी कह ले, वो संतों के साथ बैठ बैठ कर अपने सारे लोक लाज, मोह माया, लाज शर्म खो दिया था। ठीक मतलब के संगत, बैठ बैठ मतलब बैठ बैठ कर। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। बेली का अर्थ होता है, क्या होता है बेली का अर्थ? बेली का अर्थ होता है जो बेल के, जो ऐसा पौधा जो आगे बढ़ता ही जाता है, जैसे कि मनी प्लांट हुआ। ऐसा पौधे कैसे एक बार लगा दो और वो बढ़ता जाता है। उन्होंने किससे लगाया था ये पौधा, बोया था, बेली बोया था? आंसुओं के माध्यम से। उन्होंने कृष्ण भगवान को पाने के लिए अपने आंसुओं से सींच सींच कर ऐसा पौधा बोया था। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। उन्होंने बोला कि अब तो जो मैंने प्रेम रूपी पेड़ लगाया था वह तो अब बड़ा हो चुका है, अब आगे मुझे आनंद ही आनंद मिलेगा। आनंद फल फल होई मतलब बहुत अच्छे से उसका मुझे फल मिलेगा। किसके लिए? क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान की उपासना की थी। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। बिलोई मतलब मथना। दूध की मथनियाँ, दूध की मथनियाँ मतलब दूध से जो दही बनता है उसको बहुत ही अगर प्रेम से, ध्यान से बिलोते हैं, उसको मथते हैं, तभी जाके उसमें मलाई मिलता है। वैसे ही बच्चे लोग, अगर आप किसी की पूजा करते हो, उपासना करते हो, तो बहुत सब्र के साथ उसमें आपको लगे रहना पड़ेगा। माखन जब काढ़ लियो छाछ पियो कोई। मतलब जब हमने उस दूध से दही बनाया और दही को अच्छे प्रेम से बिलोया, बहुत शांति मन से उसको मथा, और उसमें से अगर मैंने मक्खन निकाल लिया, तो उसका जो छाछ, जिसको हम मट्ठा बोलते हैं, कोई भी पिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही कृष्ण भगवान में लीन मीरा बोलती है, मैं तो कृष्ण को पा ली, अब उनको कोई भी पूजे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। भगत देख मतलब पूजा, भगवान की पूजा में लीन होने के लिए वो तैयार हो गई कि मुझे अब किसी की पूजा नहीं करना, किसी को उपासना नहीं करना है, बल्कि कृष्ण में ही विलीन रहना है। और जब जगत को देखी तो रोने लगी कि जगत मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे क्या क्या नाम दे रहा है, उल्टा दे रहा है, बोलते ना बेशर्मी का नाम दे रहा है, बेशर्म का नाम दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्त में लीन थी, उनको किसी की चिंता नहीं थी, किसी की फिक्र नहीं थी कि संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो कृष्ण भगवान में ऐसे लीन हुई कि जब संसार उनको तिरस्कार करना शुरू किया तो रोने लगी कि ये कैसा संसार है कि मैं कृष्ण भगवान के प्यार में पागल हूँ और लोग मुझे सही का पागल समझ रहे हैं कि ये तो पागल है, इसको हमारे घराने की इज्जत नहीं है। वो रोने लगी। हे भगवान, हे कृष्ण, तुम्हारी दासी तुम्हें पुकार कर कह रही है कि आओ और मेरे जीवन का तारन हार बनो, मुझे इस जगत से छुटकारा दिलाओ, मुक्ति दिलाओ।
आपके अलावा कोई मुझे इस संसार से छुटकारा नहीं दिला सकता है। बच्चे लोग इतना समझ में आया? अब दूसरा लाइन देखो। हरि बिन गुण गति मेरी, हरि बिन गुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। यहाँ पे मीरा ने बोला है कि कृष्ण भगवान के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम मेरे तारनहार हो। प्रतिपालन मतलब मेरे जिंदगी को पालन करने वाला। रावरी का अर्थ होता है क्या? एक तरह से आपकी। राव मतलब रावरी बहुत सारी जगह की बोली होती है ना, रहुआ कहाँ जा रहे हो, मतलब आप। हे कृष्ण भगवान, आपके बिना मेरे जिंदगी का कोई तारनहार नहीं बन सकता है। मैं तुम्हारी दासी हूँ, आओ और मेरी इस जिंदगी को तारो। आदि अंत निज नाव तेरो हिमायो फेरी। आदि मतलब और भी और अंत तक, आगे मेरी जिंदगी जहाँ तक अंत है। निज मतलब खुद की नाव तेरो हिमायो फेरी, मैंने अपनी जिंदगी की नाव तुम्हारे हाथों में दे दी है। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बेर बेर करते तो बार बार मैं पुकार करके, आरती कर करके, पूजा करके तुमको बुला रही हूँ। आओ मेरे इस जिंदगी का अंत जो नाव है बीच मझधार में है, इसका प्रतिपालन करो, इसको उद्धार करो, आगे बढ़ाओ। यह संसार बिकर सागर बीच में घेरी। ये संसार कैसा है? बहुत बड़ा सागर है और इस सागर के बीच समंदर में मैं घिरी हुई हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है मेरी। मेरी नाव कैसी है? उसमें एक छेद हो गया है, वह पानी भर रहा है, डूब रहा है। हे भगवान, आके मेरी नाव को किनारे पे लगाओ। मतलब किनारे पे लगाना का अर्थ होता है बीच मझधार से आगे की तरफ बढ़ाना। पाल बांध बूढ़त है मेरी, यह मेरी जिंदगी कैसी है? अब डूब रही है, इसको आगे आपको खींचना पड़ेगा। बिरहीन पीव की बाट जीवे, राख लियो नेरी। यहाँ पे कृष्ण भगवान के बारे में बोलती। बिरहीन मतलब दुखियारी। बिरहीन मतलब जिसका कोई ना हो, अकेली जिंदगी में वो सवार है। पीव की वाट जीव रखो मेरी, मेरा जिंदगी कैसा हुआ है? दोभर हो गया है जीना इस संसार में। हे भगवान, हे कृष्ण, यह दासी मीरा तुमको बार बार पुकार रही है। मैं तुम्हारी शरण में आना चाहती हूँ और मुझे अपने शरण में बुला लो। कौन बुलाने के लिए बोल रहा है? कृष्ण को मीरा बोल रही हैं। यह संसार कैसा है? एक विकट सागर है और मेरी नाव उसमें डूब रही है। आके इस नाव को किनारे लगा लो। अकेली दुखियारी, यह तुम्हारी बाट मतलब तुम्हारी राह देख रही। जीव मतलब देखना। और मेरी इज्जत, नेरी मतलब मेरी इज्जत रख लो कि लोगों को सही में पता चले कि मीरा कृष्ण की भक्त है। अपना रूप दिखाओ और मुझे इस संसार से मुक्ति दिलाओ। अगला देखो, तीसरा। फागुन के दिन चार, होरी खेल मना रे। खुशी के जो दिन होते हैं बच्चे लोग, वो 4 दिन के होते हैं। ठंडी गर्मी बारिश 4 महीना रहती है, लेकिन बसंत ऋतु बस 1 महीना रहती है। वह कब आता है और कब जाता है कोई नहीं जानता है। तो मीरा बोलती है जो फागुन मतलब खुशी के दिन कितने दिन के होते हैं? 4 दिन के होते हैं। हे मन, हे मेरा मन, हे मेरा दिल, जितना चाहे होली खेल लो, मतलब मगन हो जाओ। बिन कर ताल पखावत बाजे, अनहद की झनकार रे। पखावत का अर्थ होता है एक प्रकार का बाजा, जिस बजाते हैं ना उसमें चारों तरफ झुंझुना लगा रहता है। तो मंजीरा, पखावत, ये सब कौन बजाते थे? जो पहले निर्गुण गाते थे, मंदिरों में भटकते रहते थे। अनहट की झनकार रे। यहाँ पे कृष्ण भगवान को पूजने के लिए उन्होंने बोला है कि जो मेरी ज़िंदगी के 4 दिन बचे हैं उसमें
होली के जैसे मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ। करताल बज रहे हैं, अनहद की झनकार हो रही है, बिन सुर राग छतीसु छतीसु राग चारों तरफ सुनाई दे रहा है। गावे रोम रोम रनकार रे, रनकार मतलब ललकार के, मेरा जो रोम रोम है कैसा गा रहा है, किसके लिए गा रहा है, कृष्ण भगवान के लिए गा रहा है चारों तरफ, ताकि लोगों को सुनाई दे कि मीरा कृष्ण भगवान में मगन होके किस तरह से पूरी दुनिया को कृष्ण की लीला के बारे में बता रही हैं। सील संतोष की केसर घोली, सील मतलब सब्र, किसी पे दया करना, संतोष सील का अर्थ होता है दया दिखाना, संतोष का अर्थ होता है सब्र करना। सब चीज़ मैंने छोड़ दिया, कोई मेरे पे दया नहीं करता, कोई मेरे पे सील नहीं करता है। केसर घोली, केसर मतलब जो जिस रंग में मिल जाए, एक अलग तरह का एक होता है जो अगर मुंह पे लगाओ तो निखार आ जाता है, उसको अगर दूध के साथ खाओ तो शरीर में तंदुरुस्ती आ जाती है। वैसे ही बोलती है कि मैं सील संतोष सब चीज़ त्याग दी हूँ, केसर के तरह मैं तुम्हारे प्यार में घुल गई हूँ, चमक उठी हूँ। प्रेम में प्रीत पिचकारी रे, मेरा जो पिचकारी है किसका रूप है, प्रेम और प्रीत का है, स्नेह और मोह का है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, जब चारों तरफ बच्चे लोग हम गुलाल उड़ाते हैं तो हमारे आँखों के सामने दूर दूर तक अंबर मतलब आकाश तक हमको लाल ही लाल दिखाई देते हैं। बरसत रंग अपार रे, मेरे मन में जो खुशियाँ हैं वह रंग के रूप में बहुत अपार मतलब अधिक, बहुत अधिक बरस रहा है। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डारे रे, घट मतलब जो हमारे शरीर की लोक लाज है, मोह माया है, सब चीज़ मैंने खोल दिया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया है। लोक लाज मतलब पहले की वो बहू थी तो उस लोग क्या बोलते हैं, अरे किसकी बेटी है, किसकी बहू है, ये सब चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया है। किसके प्यार में रंगने के लिए, कौन बताएगा। चलो बच्चे लोग, हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जब स्कूल में मिलेंगे तो मैं रिवीजन कराऊंगी, अगर चालू हुआ स्कूल तब आप लोग बताना, तब तक मैं बताती हूँ। किसके प्यार में लोक लाज त्याग दिया था, कृष्ण भगवान के प्रेम में। वो अपने आप से होली खेलने लगी थी, कैसी होली, प्रेम रूपी होली। उनको चारों तरफ लाल ही लाल दिखाई दे रहा था, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। घट के पट मतलब अपने शरीर के अंदर के जो दरवाज़ा है सब चीज़ मैंने खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया, किसके आने के लिए, कृष्ण भगवान को आने के लिए। कैसे, लोक लाज सब त्याग करके। क्यों, वो मंदिरों में भटकती रहती थी, साधु संतों के साथ घूमती रहती थी, एक जगह वो कभी नहीं रुकती थी, सुबह कहीं उनका बीतता था तो रात कहीं और बीतता था। कृष्ण भगवान के बोलते भक्ति में इतनी लीन रहती थी कि उनको याद ही नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ, उनको पता ही नहीं रहता था को कहाँ जी रही हैं। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को फागुन के रूप में बना लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कंवर बलिहार रे, तुम्हारे चरणों में मैं निछावर जाऊं, कैसे, जैसे कमल तुम्हारे चरणों में आके अपने आप को भाग्यशाली मानता है, वैसे मैं भी तुम्हारे चरणों में आके हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को बलिहार करती हूँ, निछावर करती हूँ। आपको बच्चे लोग कहानी बताऊं, छोटी सी कहानी है। मीरा के साथ एक घटना, शायद आप लोगों ने घटा सुना भी होगा। मीरा जब शादी करके अपने घर गई, ससुराल गई ना, तो वो क्या करती थी, अपने घर में किसी को लोक लाज नहीं करती थी, मतलब किसी से शर्म और पर्दा नहीं करती थी, क्योंकि वो तो दीवानी थी। किसकी दीवानी थी, मीरा की, किसकी, कृष्ण भगवान की दीवानी थी। उनको अपने ससुर से कुछ लेना नहीं, उनको ससुराल से नहीं, मैके से नहीं, पति से नहीं, तो सब लोग उनको पागल समझते थे। तो इतने, वो बहुत बड़े राजा की बहू थी, तो उस राजा को लगा कितने बड़े घर की बहू होकर ये संतों के साथ बैठती हैं, बाहर घूमती हैं भिखारन बन के, जो लोग हैं, समाज के लोग क्या कहेंगे कि राजा की बहू ऐसे घूमती है। तो राजा ने क्या किया, उनको एक कोठरी में बंद कर दिया और उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया और रात को पीने के लिए दूध दिया।
और बच्चे लोगों दूध में मालूम उन्होंने क्या किया था पता है, सांप का जहर डाल दिया था कि चलो सांप का जहर खा के मर जाएगी तो हम लोग बोल देंगे उसको सांप ने काट लिया था और हमारे राज्य की इज्जत भी बच जाएगी। तो रात को जब उनको दूध से बना हुआ खीर उनको दिया गया तो मीरा ने क्या किया, वो खीर को उठाया और कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे रख दिया। बोला, लो प्रभु, आज मैंने तो आपका भोग नहीं लगाया, लेकिन अभी मुझे जो मिला है पहले इसको आप खाओ फिर मैं खाऊंगी। कृष्ण भगवान के सामने रख के वो उनकी पूजा करने लगी और जब पूजा खत्म हुआ तो उन्होंने उसको प्रसाद समझकर खा लिया और कृष्ण भगवान के भक्ति में लीन हो गई। जब सुबह उनके ससुर ने जो कमरे में बंद किया था वो कमरे का दरवाज़ा खोला, मीरा जैसी की तैसी मिली, जिंदा मिली। वो लोग को आश्चर्य हुआ कि सही में इनकी भक्ति में शक्ति है, इनको अब जाने दो, इनको अब बंधन करके रख के फ़ायदा नहीं है, इनको अब घर में बांध के रखना ठीक नहीं है। वो लोग मान गए कि हाँ एक कृष्ण की दीवानी है, इनको इनके कृष्ण के लिए छोड़ दिया जाए। कृष्ण मीरा अपना ससुराल त्याग करके कहाँ आ जाती है, द्वारिका आ जाती है, जहाँ कृष्ण भगवान का निवास स्थान था। कृष्ण पैदा हुए थे गोकुल में, वो तो मथुरा में पैदा हुए थे लेकिन गोकुल में पले बड़े, लेकिन जो उनका राज्य था द्वारिका में था। जब रुक्मिणी से शादी किए तो द्वारिका में जाके उन्होंने अपना अलग राज्य बसाया और वहीं पे भटकते भटकते मीरा भी पहुंच गई, कहाँ से, राजस्थान से द्वारिका पहुंच गई और वहीं ही कृष्ण भक्ति में लीन अपने जीवन का अंतिम यात्रा भी खत्म वहाँ पे समाप्त किया। तो बच्चे लोग ये हुआ मीरा के गिरधर नगर। गिरधर का अर्थ होता है गिर को उठाने वाला भगवान। बच्चे लोग अगले पीरियड में आप लोग को हिंदी का क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, आप लोग लिख के रखना। तब तक के लिए थैंक यू।